जय हिंद। आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड के सारे विद्यार्थी अपना प्रेजेंट लगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो के लिए। आपके कहने पर यूपी स्टेट का, यूपी जीके का प्लेलिस्ट बना दिया है, आप कभी भी उसका रिवीजन कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये आपके 24 नंबर के, कितने 24 नंबर की है। जैसे देखिए यूपी के अंदर जिले और मुख्यालय, मैंने बोला था कि ज्यादातर जिले जो होते हैं उनका मुख्यालय उसी जिले के अंदर होता है, लेकिन कुछ लगभग 13 के आसपास ऐसे मुख्यालय हैं जिनका जिला जो है वो कुछ अलग है और उनका जो मुख्यालय होता है वो जिले के नाम पर नहीं होता है। तो अब देखिएगा सबसे पहला कौन सा है, आराम से धीरे धीरे समझिएगा, थ्योरी को आप थोड़ा ध्यान से समझना, उसके बाद में आप जब इनके क्वेश्चंस लगाएंगे तो फिर आपको मजा आने लगेगा। चलिएगा अब देखिएगा, पहला देखिएगा अंबेडकर नगर। क्या अंबेडकर नगर? अंबेडकर नगर का जो मुख्यालय वो क्या है, वो है अकबरपुर। क्या है, लिखिए अकबरपुर, ठीक है। तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहां पर है? अकबरपुर, याद रहेगा। इसके बाद में देखिएगा कानपुर देहात का, कानपुर देहात। तो दोनों चीजों को आप रिलेट करिएगा कि कौन कौन सी चीजें जो थोड़ा डिफरेंस है। तो कानपुर देहात का है अकबरपुर माती। क्या? अकबरपुर, ठीक है, अकबरपुर माटी, ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, खुशीनगर का क्या है? खुशीनगर का मुख्यालय होता है पडरौना। क्या होता है मेरे साथी? पडरौना, ठीक है। यहां तो खुशी की बात की जा रही है और यहां पर रोने की बात की जा रही है, दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं कि नहीं। इसके बाद में देखिए कौशाम्बी। ऐसे समझो शाम के दिन क्या करती है महिलाएं, गांव के अंदर क्या करती हैं? मंजन करती हैं, तो मंजनपुर, ठीक है। तो कौशाम्बी का क्या हो जाएगा? मंजनपुर। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय है खलीलाबाद। क्या है? खलीलाबाद, याद रखती है जल्दी जल्दी से। संत कबीर नगर, खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर बड़ा फेमस है। नोएडा इसका जो मुख्यालय वो हो जाएगा। तो नोएडा जो है ये गौतम बुद्ध नगर का क्या है? मुख्यालय। अच्छा, जालौन का क्या है? जालौन का थोड़ा सा अलग है, इसका है उरई। क्या हो जाएगा? जालौन का हो जाएगा उरई, ठीक है। अच्छा, फर्रुखाबाद, क्या होता है? फर्रुखाबाद। फर्रुखा मतलब फ मतलब फर्रुखाबाद और फ मतलब फतेहगढ़, ठीक है। तो ये होता है फतेहगढ़, ठीक है, फतेहगढ़। आगे देखिए सोनभद्र, सोनभद्र का है रॉबर्टगंज। क्या है सोनभद्र का? रॉबर्ट, ठीक है, लिखिएगा रॉबर्टगंज, याद रखते जाइएगा। सवाल है सिद्धार्थनगर का क्या होता है? सिद्धार्थनगर का होता है नौगढ़। क्या होता है सिद्धार्थनगर का? नौगढ़ जो है ये होता है, ठीक है, नौगढ़। आगे देखिए भदोई, क्या होता है? भदोई। भदोई का क्या होता है? भदोई का होता है ज्ञानपुर। क्या होता है भदोई का? भदोई का होता है मेरे साथी ज्ञानपुर। आगे देखिए अमेठी, ये पूछा गया पिछली बार है। तो अमेठी का मुख्यालय क्या है? वो है गौरीगंज। क्या हो जाएगा अमेठी का? अमेठी का हो जाएगा गौरीगंज, ठीक है। क्या हो जाएगा? गौरीगंज। इसके बाद में संबल, और संबल का होता है पवासा। क्या होता है संबल का? पवासा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर मैं क्वेश्चंस पर आगे बढ़ता हूं। देखिएगा अंबेडकर नगर का क्या हो जाएगा? अकबरपुर। अच्छा, कानपुर देहात का क्या होता है? अकबरपुर माती। आगे खुशीनगर का क्या होता है? पडरौना। कौशाम्बी का क्या होता है? मंजनपुर। इसके बाद में संत कबीर नगर का क्या होता है? खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। जालौन का क्या होता है मेरे भाई? उरई। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। सोनभद्र का रॉबर्टगंज। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। क्या है? सिद्धार्थ, ऐसे समझो सिद्धार्थ कितने आदमी थे? 9 थे, ठीक है। तो नौगढ़, क्या? नौगढ़। भदोई, देखो कहते ना जैसे किसी के पास में ज्ञान ना हो तो एकदम कहते ना वो एकदम बेकार है, लेकिन यहां ज्ञान की बात हो रही है तो ज्ञानपुर हो जाएगा। आगे देखो अमेठी, अमेठी का क्या होता है? गौरीगंज। संबल का क्या होगा? पवासा। याद हो गया? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके प्रश्नोत्तरी पर। चलो इनको अच्छे से जल्दी से फास्ट करते हैं, तो थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से। प्रश्न यह है कि अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहां पर है? तो क्या बताया था मैंने? अकबरपुर। क्या बताया था? अकबरपुर। अच्छा, गौरीगंज पता है कहां का है? गौरीगंज है अमेठी का। कहां का है? गौरीगंज अमेठी का। अच्छा, उरई कहां का बताया था? जालौन का। कहां का बताया था? जालौन का। ज्ञानपुर कहां का बताया था? भदोई का। क्या का? भदोई का। याद करिएगा बार बार, ऑप्शन से भी आपको जाना है। आगे देखिएगा कानपुर देहात का मुख्यालय कहां पर है? बताओ। वो है अकबरपुर माती, ठीक है। तो अकबरपुर माती यानी बी वाला जो है ये एकदम सही हो जाएगा। मंजनपुर कहां का है? बताओ मंजनपुर कहां का है? ये आपका शाम को कौशाम्बी। इसके बाद में फतेहगढ़ कहां का है? बताओ।
फर्रुखाबाद का, कहां है फर्रुखाबाद का। नौगढ़ कहां है, सिद्धार्थ नगर का जो मुख्यालय वो आपका नौगढ़ है। आगे देखिए, आप कहेंगे सर जी मजा आ रहा है, ऐसे तो यार चारों विकल्प एकदम। देखिए खुशीनगर, इधर खुशी है उधर वो रोएगा, तो इसका क्या हो जाएगा पडरौना। क्या हो जाएगा मेरे भाई पडरौना। अच्छा रॉबर्टगंज कहां का बताया था, ये आपका सोनभद्र का बताया था। खलीलाबाद कहां का बताया था, संत कबीर नगर का बताया था। पवासा कहां का बताया था, संभल का बताया था। कहां का, संभल का बताया था पवासा। तो चलो ये हो गया। चलो आगे देखिएगा, आगे सवाल है कौशांबी। शाम को क्या करते हैं लोग, मंजन करते हैं। ठीक है, आपने गांव में क्या होता है, चूल्हे के पास में राख रखी रहती है और वहीं पर मंजन एकदम रगड़ा चले, मम्मी हो या फिर हमारी सिस्टर हो एकदम लगी रहती है। भाई साहब सही बताया ना, एकदम आनंद आ रहा है भाई साहब, नशा हो रहा है। कौशांबी मंजनपुर। ज्ञानपुर कहां का बताया था, बताओ जल्दी से। ज्ञानपुर बताया था, ज्ञान है उधर भदोई, तो भदोई का जो है वो ज्ञानपुर है। आगे देखो गौरीगंज कहां का था, अमेठी का। ठीक है, जालौन का उरई है। आगे देखो संत कबीर नगर का, इसका मुख्यालय कहां पर है, खलीलाबाद में। कहां पर है भाई, खलीलाबाद में। नौगढ़ कहां पर है, सिद्धार्थ नगर का है। ठीक है, अकबरपुर कहां का है, अंबेडकर नगर का। फतेहगढ़ का बताओ, फतेहगढ़ कहां किसका है, ये फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर है। आगे देखिएगा गौतम बुद्ध नगर का क्या बताया था, नोएडा। क्या बताया था मेरे भाई, नोएडा। पवासा कहां का है, संभल का। उरई कहां का है, जालौन का। और इसके बाद में गौरीगंज कहां का है, अमेठी का। ठीक है, चलो आगे देखिए, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है भाई, नोएडा। जालौन का क्या हो जाएगा, उरई। क्या हो जाएगा जालौन का, उरई हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानपुर कहां का है, भदोई का मुख्यालय है। नौगढ़ सिद्धार्थ नगर का है। खलीलाबाद संत कबीर नगर का है। आगे देखिएगा फर्रुखाबाद का पूछा है, फर्रुखाबाद का जो हेडक्वार्टर है वो फतेहगढ़ में है। अकबरपुर, क्या अकबरपुर, तो यहां पर देखो अकबरपुर का है, अंबेडकर नगर का। किसका, अंबेडकर नगर का। मंजनपुर कहां का है, कौशांबी का। पडरौना कहां का है, रोना, उधर खुशी था तो वो खुशीनगर का। याद हो रहा है, मजा आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा और यार चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट छोड़ो। अरे लाइक तेल लगाने दो, तुम सिर्फ कमेंट करो, वही तो पढ़ने को मिलता है। आगे देखो सोनभद्र का मुख्यालय क्या है, रॉबर्टगंज। क्या है, रॉबर्टगंज। गौरीगंज कहां का था, अमेठी का था। पवासा कहां का था, संभल का था। ज्ञानपुर कहां का है, ये आपका भदोई का है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि नदियों के किनारे जो बसे हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन कौन से हैं, वहां से प्रश्न बने। इनके साथ में मैं आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। जिस तरीके से आप प्रत्येक ऑप्शन का आपको आंसर आना चाहिए, वो आएगा कब, जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, साथ ही में बार बार रिवीजन करेंगे, तब मजा आएगा। चलो हो जाएगा, आप हिम्मत रखिए, हो जाएगा। देखिए नदियों के किनारे कौन कौन से, किस नदी के किनारे पर ये बसे हुए हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूं। देखिएगा कानपुर हो, वाराणसी हो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्जापुर या गाजीपुर। बताओ इतने सारे जिलों के नाम हैं, ये किस नदी के किनारे पर हैं, ये गंगा नदी के किनारे पर है। किसके, ये आपके गंगा नदी के किनारे पर है। याद रखिएगा, इन सभी नामों को अभी आपसे पूछूंगा। ठीक है, कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, ये आपका गंगा नदी। आगे देखिएगा मथुरा, आगरा, इटावा, कौशांबी और हमीरपुर। मथुरा, आगरा, इटावा, देखो आगरा, मथुरा, फिर उसके आगे आगरा, फिर उसके आगे इटावा, फिर कौशांबी, हमीरपुर। ये आपका किसका है, ये यमुना नदी के किनारे पर है। किसके, यमुना नदी के किनारे पर है। आगे देखिएगा लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर, ये किस नदी के, बताओ जल्दी से। ये गोमती, क्योंकि लखनऊ आ गया ना, तो ये आपका गोमती नदी के किनारे पर है। किसके, गोमती नदी के किनारे पर बसे हुए ये डिस्ट्रिक्ट हैं। सीतापुर, लखीमपुर खीरी जो है ना, ये जो है ये आपका गोमती नदी के किनारे पर है। किसके, ये आपके गोमती नदी के, ये हमने गलत डाल दिया, ये गलत डाल दिया, पूरा याद रखिए। ठीक है, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सब जो ये आपका जो है गोमती नदी के किनारे पर ही पड़ते हैं। अच्छा अयोध्या कहां पर है, ठीक है, ये पूरा है यहां से यहां तक। अयोध्या क्या होता है, अयोध्या जो होता है वो सरयू नदी के किनारे पर है। किसकी नदी किनारे पर है, सरयू नदी के किनारे पर है। गोरखपुर, वस्ती, गोंडा, बहराइच। गोरखपुर बाबा, क्या, जहां बाबा रहते हैं, तो गोरखपुर मतलब राप्ती नदी के किनारे पर है। क्या है, ये राप्ती नदी के किनारे पर है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा बिजनौर, क्या, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायूं। बिजनौर ये किस नदी के किनारे पर है, ये रामगंगा नदी के किनारे पर। किसके, ये रामगंगा नदी के किनारे पर। ठीक है, चलो ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी, ध्यान से इनको नोट्स बनाइए, ध्यान से इनको पढ़िएगा। ठीक है, अयोध्या, सरयू, गोरखपुर, वस्ती, देखो गोरखपुर, वस्ती, गोंडा, बहराइच, ये राप्ती नदी है। बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, ये रामगंगा नदी है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा, एक सेकंड। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे, क्या चलते हैं अब हम आगे। बताओ लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे पर है, प्रश्न जल्दी से, बड़ा अच्छा सवाल है। लखनऊ जो है वो किस नदी के किनारे पर है, वो है आपका गोमती नदी। क्या,
क्या, गोमती नदी के किनारे पर है लखनऊ। अच्छा गंगा नदी के क्या क्या बताया था, देखो गंगा नदी के बताया था कानपुर, वाराणसी, इसके बाद में प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, ये गंगा नदी के किनारे पर है। यमुना नदी के किनारे पर बताया था, ये देखो वो मथुरा वाली बेल्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी और हमीरपुर, ये आपका यमुना नदी के किनारे। सरयू नदी के क्या, सरयू नदी के किनारे एक ही नाम बताया था, अयोध्या। क्या बताया था, अयोध्या। याद हो जाएगा। चलो आगे देखिए, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा है, वाह अभी बताया था, अयोध्या। क्या, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। अच्छा वाराणसी, बड़ा अच्छा सवाल है, वाराणसी जो किस नदी के किनारे पर है, ये आपके गंगा है। क्या है, ये आपके गंगा नदी के किनारे पर है। गोरखपुर, गोरखपुर मैंने बताया था, गोरखपुर हो या गोंडा हो, बस्ती हो, बहराइच हो, ये सब राप्ती नदी के किनारे पर। किस पे, ये सब राप्ती नदी के किनारे पर है। इसके बाद में आगरा, मैंने बताया था आगरा, आगरा, मथुरा, इसके बाद में आगे इटावा हो जाएगा। ठीक है, ये जो पूरी बेल्ट है, ये जो पूरी बेल्ट है, ये किस नदी के किनारे पर है, ये यमुना नदी के किनारे पर। किस पे, ठीक है, जैसे मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, हमीरपुर। ठीक है, ये सब आगरा वाली बेल्ट है, ये मतलब यमुना नदी के किनारे पर। आगे देखिए, आगे कितना प्यारा सवाल है, इसको आप थोड़ा ट्राई करिएगा कि ताजमहल जो है वो, ताजमहल में आगरा है ना भाई, आगरा किस नदी के किनारे जो है वो जो है बसा हुआ है, तो यमुना। बताया था आगरा में यमुना नदी के किनारे कौन सा बताया था, मथुरा, आगरा। आगे बढ़ो, इटावा, पहले मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, हमीरपुर। मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी, हमीरपुर। चलिएगा, ठीक है। अच्छा रामगंगा नदी के किनारे कौन सा बताया था, बिजनौर, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, ये रामगंगा नदी के किनारे बताया था। अच्छा राप्ती नदी के किनारे पर क्या बताया था, राप्ती, गोरखपुर। क्या बताया था, राप्ती नदी के किनारे पर गोरखपुर। देखो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच, पूरा याद रखिएगा। गोरखपुर किस नदी के किनारे पर है, बताओ जल्दी से। ये कौन सी, ये राप्ती नदी के, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे पर। राप्ती नदी के किनारे पर कौन कौन से बताए थे, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच। ठीक है, बाकी ये सब मैंने करवा दिए, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ये पूरा जो है ये आपका राप्ती नदी के किनारे पर है। यमुना नदी बोले तो जो आगरा वाली बेल्ट है, यानी मथुरा, आगरा, इटावा, कौशाम्बी और हमीरपुर, ये आपके यमुना नदी के किनारे पर है। चलो आगे बढ़ जाओ, बाकी रिपीट कर दिए मैंने। आगे देखो, बरेली और मुरादाबाद किस नदी के किनारे पर है। देखो बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर या बदायूं, ये सब रामगंगा नदी के किनारे पर है। किस पे, रामगंगा नदी के। ये सब मैंने डिस्कस कर ली, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद जो है मुख्य रूप से कौन सी नदी जो है इसके जो पास से जो है वो बहती है। गंगा नदी के किनारे जितने ही मैंने आपको बताए थे, कि पता है क्या बताया था, पता है आपको, कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, मिर्जापुर और गाजीपुर, ये सब जो वो गंगा नदी के किनारे पर थे। ठीक है, तो ये प्रयागराज, गंगा। चलो आगे बढ़ते, आगे चलो भाई, टाइम हो रहा है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों की मैं आपको सूची, इसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट ईयर में बने थे, और इसको आपको भाई याद कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए, खेरिया हवाई अड्डा बताओ कहां पर है, ये आपके आगरा में है। कहां पर है खेरिया हवाई अड्डा, ये अपने आगरा में है, यानी यूपी 80 में है। कहां पर है, इसका आरटीओ नंबर क्या है, यूपी 80। आगे देखिएगा, बमरौली हवाई अड्डा, क्या बमरौली हवाई अड्डा, ये कहां पर है, ये आपका प्रयागराज में। कहां पर है, ये प्रयागराज में है। बताओ प्रयागराज किस नदी के किनारे पर बताया था, गंगा मैया के। आगरा यमुना नदी के। आपको बताया था मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब जो है। आगे देखो, चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा किस नदी के किनारे पर है, ये अपने कानपुर। क्या है मेरे भाई, ये अपने कानपुर। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखो, हिंडन हवाई अड्डा, हिंडन का नाम आपने बहुत सुना होगा, तो हिंडन हवाई अड्डा जो है ये अपने गाजियाबाद में। किसमें, ये अपने गाजियाबाद में। ठीक है, इसको आप लिखते जाइएगा फटाफट, ये गाजियाबाद में। बरेली हवाई अड्डा, अब इसके नाम में ही बरेली आ रहा है, तो सीधी बात है ये बरेली में ही होगा। ये किस में होगा, ये अपने बरेली में होगा। ठीक है, तो जिनके नाम में वो उस जिले डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं आ रहा, वो जरूर याद रखो, बाकी तो हो जाता है। आगे देखिएगा साथी, कुशीनगर, कुशीनगर का बताया था, कुशीनगर का जो हेडक्वार्टर है वो क्या था, पडरौना। क्या था, पडरौना। तो कुशीनगर, ये सीधी बात है, ये कुशीनगर में ही होगा। ठीक है, ये अपने कुशीनगर में ही होगा, क्योंकि इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। आगे देखो, फुर्सतगंज, क्या फुर्सतगंज। अच्छा फुर्सत में ये काम किया था, पता क्या, किसी को राय दी जाती है, तो फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये कहां पर है, ये रायबरेली में। किस में है, ये अपने रायबरेली में है। ठीक है, चलो आगे देखिएगा, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पर है, तो ये आपका लखनऊ के अंदर है, अमौसी। क्या, लखनऊ में एक जगह है अमौसी। ठीक है, अमौसी लखनऊ, क्या है, अमौसी लखनऊ। बताओ लखनऊ किस नदी के किनारे पर है। झांसी हवाई अड्डा, ये तो सीधी सीधी बात है, झांसी। ठीक है, ये सीधी सीधी बात है,
झांसी बेतवा नदी, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये कहां पर है, ये बाबतपुर वाराणसी, ठीक है। वाराणसी में एक जगह है बाबतपुर, क्या है, बाबतपुर, ठीक है, वाराणसी। चलो आगे देखिएगा, आगे देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है, ये आपके मेरठ में। कहां पर है मेरे भाई, ये अपने मेरठ में, ठीक है। आगे देखो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बहुत अच्छा है और इसका याद रखिएगा, ये अयोध्या, क्या, अयोध्या सरयू नदी, ठीक है, ये अयोध्या में। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर छूट गया तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, गलती नहीं करना। चलो अब प्रैक्टिस करिए जल्दी से, फालतू की बातचीत बंद करिए। अब आप देखिएगा अच्छे से समझना। बताओ खेरिया हवाई अड्डा कहां पर है, खेरिया ये अपने आगरा में, किसमें, आगरा में, ठीक है। आगे देखिएगा मेरे भाई बमरोली हवाई अड्डा, ये बताया था मैंने आपको, बताओ कहां पर है बमरोली हवाई अड्डा, ये अपने प्रयागराज में, किसमें, प्रयागराज में। तो अब देखो आगे सवाल है कि चकेरी हवाई अड्डा जो है वो किस शहर के अंदर है, तो चकेरी अपने कानपुर के अंदर, किसके, कानपुर के अंदर है। हिंडन हवाई अड्डा कहां बताया था, ये अपने गाजियाबाद के अंदर, किसके, गाजियाबाद के अंदर। बरेली हवाई अड्डा ये बरेली के अंदर है। खुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अपने खुशीनगर में, ठीक है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा, फुर्सत में राय ली जाती है मतलब रायबरेली। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अपने किसमें है, ये अपने मेरठ में। आगे देखिएगा साथी, आगे देखो झांसी हवाई अड्डा कहां पर है, झांसी में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहां स्थित है, बताओ जल्दी से, लाल बहादुर शास्त्री बनारस में, बाबतपुर वाराणसी। आगे देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अड्डा जो है वो किस शहर में है, ये अपने मेरठ में, किसमें, मेरठ में। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है, बताओ जल्दी से, ये अपने किसमें, अयोध्या में, किसमें, अयोध्या में। याद हो जाएगा। तो देखो इतनी सारी चीजें आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ में जो है वो सीखी, इससे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो धीरे धीरे चीजें जो है वो आपको याद हो जाती हैं। अगर आप ये कहें कि बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं भाई। बताओ बरेली में क्या बताया था, बरेली में बरेली बताया था, बरेली हवाई अड्डा जो है। कानपुर में कौन सा बताया था, कानपुर, बताओ जल्दी से, कानपुर चकैती जो था। आगे आगरा में कौन सा था, खेरिया हवाई अड्डा। तो इन सभी विकल्पों में जो है वो धीरे धीरे आप चीजों को याद करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब आप मुझे बताना जितने भी प्रश्न मैंने आपको लिखे हैं उनमें से आपका स्कोर कितना है, ठीक है, आपका स्कोर कितना है, हाँ स्कोर, ठीक है, स्कोर बताइए कमेंट करके आपको स्कोर बताना है। और एक और चीज मेरे साथी, आप वीडियो को देखो, आप गिने चुने विद्यार्थी हैं, अगर आप हिम्मत तोड़ाएंगे तो बिल्कुल टूट जाएगा, बहुत मेहनत लगता है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और इसके बाद में शेयर कर दीजिएगा। आपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, बता दीजिएगा कि राम भैया जो है वो आपके लिए क्लास जो है वो चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो स्कोर क्या रहा, आज का क्लास आपको कैसा लगा, इन सभी का आप नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल एक भी प्रश्न आपका नहीं रहेगा, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा। बाकी धीरे 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 अभी और मेहनत की जाएगी और अच्छा कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए ज्यादा जो है और अनगिनत क्लासेस आपकी नहीं आ रही हैं, जैसे साइंस की हो या फिर करंट अफेयर की हो, तो अभी जो है इसी में लगी पड़े। लेकिन आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जितनी भी बहनें इस वीडियो के अंदर देख रही हैं वो जिस भी जिले से हैं वो अपना जिला जरूर बताइएगा। और देखो हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, हिम्मत हार गए तो बहन मेरी फिर गलत हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। आप देखिए आपके पड़ोस में जब नौकरी किसी की लग गई थी ना, तो सही बताएं सबसे बड़ा बुरा वक्त आपके माँ बाप के लिए होगा। स्वाभाविक सी बात है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी भी तो पढ़ रही है यार, उनका क्यों नहीं लगा, कह नहीं पाते मम्मी पापा, लेकिन सच बताएं तो उनको भी बुरा लगता है। यस ना, बताओ सबसे ज्यादा आपकी गरीबी पर कौन हंसा है, आपका पड़ोसी, ठीक है। 80% आपके परिवारजन, यस 20% नहीं लेकिन 80% आपके परिवारजन, आपके रिश्तेदार कहते नहीं मुंह पर, लेकिन सबको जो है लगता है कि यार ससुरा इसका नौकरिया ना लग जाए। लेकिन आज के टाइम पर फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी, आराम से पढ़िएगा, पेपर दीजिएगा और अच्छे से अपना स्कोर करिएगा, नौकरी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक रहें। और ये आज की 24 नंबर की क्लास थी, प्लेलिस्ट बना दिया है, इससे पहले जितनी भी क्लासेस है आप कोई भी क्लास देखिए आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जैसे ही क्लास चालू हुई और एंड हुई, इसके दौरान कोई भी फालतू की बातचीत नहीं हुई। बोलो हुई थी क्या, नहीं हुई। यही तो फायदा है। आप अगर जब लाइव चलता है तो लाइव के अंदर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं,
यस, बहुत सारी चीजें। अब कोई चीज, सीधी सी बात है, अगर कोई अर्जेंट काम आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा, ऑफिस से फोन आ गया मुझे जाना पड़ेगा, तो ऐसे में लाइव में ये सब जो है वो नहीं होता है, इसलिए लाइव जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा इंसान जिसके पास दूसरा काम ना हो, सिर्फ टीचिंग के, तो स्वाभाविक है कि वो लाइव के लिए रेडी रहता है। बाकी जितना आपके कमेंट मुझे मिले, भर भर के प्यार मिला, और मुझे बहुत सारे नए विद्यार्थी ऐसे देखने को मिले जिनका कमेंट पहली बार चैनल पर आया था और बहुत अच्छा आया था। आप सभी का जो प्यार है, प्रेम है, जो भाव है, वो बहुत अच्छा है, शानदार है। आप पढ़िएगा, आपको जरूर वर्दी मिलेगी, हिम्मत रखिएगा। हिम्मत आती है आपकी पढ़ाई से, ठीक है, एग्जाम निकलता है आपकी तैयारी से, आपके कॉन्फिडेंस से, नौकरी जरूर मिलेगी, अपने अंदर ये प्रण जरूर रखना। थैंक यू।